हेलो एवरीवन, कैसे हैं फ्रेंड्स। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लोग चीनी परिपाटी को पढ़ने वाले हैं कि जैसे आपको पता होगा कि ये फार्मूला तो आपको याद होगा 1/v 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। ये दर्पण का जो फार्मूला है ये आपको नॉर्मली याद ही रहता है, लेकिन दिक्कत कहाँ होती है कि जब इस पर न्यूमेरिकल लगाने जाते हैं तो आपको पता ही नहीं चलता है कि कब हमको u को ऋणात्मक लेना है, कब u को धनात्मक लेना है, कब f हमारा धनात्मक होगा, कब हमारा v धनात्मक होगा और कब ऋणात्मक होगा। ये जब आपको पता नहीं रहती तो होता क्या है कि आपको ये फार्मूला तो याद रहता है, लेकिन आपका जो फाइनल आंसर आता है वो क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। तो आज की वीडियो में हम लोग यही जानेंगे कि वस्तु की दूरी कब धनात्मक ली जाती है, प्रतिबिंब की दूरी कब ऋणात्मक ली जाती है, फोकस दूरी कब धनात्मक होता है, कौन से दर्पण का धनात्मक होता है, कौन से धर्म का ऋणात्मक होता है। तो सारी चीज़ें हम लोग आज ही की वीडियो में देखने वाले हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए, आप चाहे जितना भी पढ़ाई कर लिए हो, चाहे आप ऑप्टिक्स जितना भी पढ़ लिए हो, प्रकाशिकी जितना भी पढ़ लिए हो, लेकिन अगर आपका ये कंसेप्ट क्लियर नहीं है चिन्ह परिपाटी का, तो सोचिए सारा पढ़ा लिखा आपका बेकार हो जाता है। क्यों? क्योंकि आप क्वेश्चन जब भी लगाने जाएंगे आप गलत करके आ जाएंगे। तो इसीलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला। आइए हम आपको अच्छे से समझा देंगे और आज के वीडियो के बाद से आपको कभी भी चिन्ह परिपाटी में कोई भी समस्या नहीं होने वाली है। तो आइए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम करने क्या वाले हैं कि हम आपको दो लाइन खींच देंगे। देखिए, एक लाइन खींच दिए, ठीक है, और इसको हम नाम दे दिए। देखिए, एक पृथ्वी के समांतर खींच दिए एक लाइन, एक पृथ्वी के समांतर लाइन खींच दिए और इसको हम बोल दिए एक्स एक्सिस। इसको हम लोग बोल देते हैं एक्स एक्सिस, ठीक। और पृथ्वी के समांतर खींचे वाली लाइन को एक्स एक्सिस और पृथ्वी के लंबवत खींचने वाली रेखा को बोलते हैं वाई एक्सिस, ठीक। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वाई एक्सिस, ठीक। इसमें तो कोई दिक्कत हमको नॉर्मली आपको लग नहीं रहा होगा, कोई दिक्कत है, ठीक है। ऐसा खींच दिए, एक एक्सिस खींच दिया मैंने, एक वाई एक्सिस खींच दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको एक्स डैश मान लेंगे और इसको वाई डैश मान लेंगे, क्योंकि तभी तो हम लोग जान पाएंगे चीज़ों को। अभी एक्स डैश हो गया और ये वाई डैश हो गया, और ये मान लेते हैं क्या हमारा ओरिजिन पॉइंट है। ये हमारा क्या है, मान लेते हैं ओरिजिन पॉइंट है। ओरिजिन पॉइंट मतलब यहीं से उत्पत्ति हो रही है, तो यानी एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और ये क्या होगा हमारा ओरिजिन पॉइंट है, ठीक है। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब चिन्ह परिपाटी को जानने से पहले आपको ये डायग्राम आपको जानना जरूरी है, जो कि मैंने आपको खींच के दिखाया। अगर ये जान गए तो सोचिए आप 50% चीज़ों को सीख गए हैं। अब बस 50% मैं आपको बता दूंगा, बस आप सीख जाएंगे चीज़ों को। बस इसको अब थोड़ा और सीखने की कोशिश करते हैं। अच्छा, अब देखिए, अगर यहां से ओरिजिन पॉइंट से यदि आप इधर बढ़ेंगे, ओरिजिन पॉइंट से इस बिंदु से अगर आप एक्स एक्सिस की तरफ आगे की तरफ बढ़ते जाएंगे, मतलब दाईं ओर यदि बढ़ते जाएंगे, ओरिजिन पॉइंट से आप यदि दाईं ओर जा रहे हैं तो इसका जो मान होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव। ओरिजिन पॉइंट से यदि दाईं की तरफ जा रहे हैं तो उसका मान क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। और वाई एक्सिस पे ही ओरिजिन पॉइंट से यदि बाईं ओर आ रहे हैं, लिख दो बाईं ओर, यदि बाईं ओर आ रहे हैं तो चिन्ह हमारा क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। ये पॉजिटिव हो गया और ये निगेटिव हो गया, इसमें तो कोई डाउट नहीं। देखिए, इतना बेसिक चीज़ है, आप इसको सीख जाएंगे ना, एकदम आसानी से बता रहा हूँ कि एकदम बहुत बढ़िया सीख जाएंगे। बस इसको सीख लीजिए। अब ये तो एक्स एक्सिस पे हो गया कि अगर ओरिजिन पॉइंट से एक्स एक्सिस की तरफ दाईं ओर चलेंगे तो क्या होगा, पॉजिटिव, और एक्स एक्सिस पे ओरिजिन पॉइंट से बाईं ओर चलेंगे तो ऋणात्मक होता है। कोई दिक्कत इसमें नहीं। अब यदि ऊपर की देखो, वाई एक्सिस पर चलना है, अगर वाई एक्सिस पे अगर ऊपर की तरफ चलते हैं, वाई एक्सिस पे यदि ऊपर की तरफ चलते हैं तो धनात्मक, और वाई एक्सिस पे यदि नीचे की तरफ आते हैं, वाई एक्सिस पे यदि नीचे की तरफ आते हैं तो क्या होगा, ऋणात्मक। अब आशा करते हैं इस चीज़ों को आप लोग समझ गए होंगे। बहुत बेहतरीन कंसेप्ट है ये सारी चीज़ें समझ गए कि कब धनात्मक होगा, कब ऋणात्मक होगा, कब धनात्मक होगा और कब ऋणात्मक। इसमें तो कोई अब डाउट आपका होना नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। अब मैं क्या कर रहा हूं, इसको मैं मिटा के जो ओरिजिन पॉइंट थे इसको हम लगा ले रहे हैं P। इसको हम क्या बना दिए, P। अब ध्यान रखिएगा, ये हो गया P। P मतलब अब हम दर्पण की तरफ मूव करने जा रहे हैं, मैंने सारी चीज आपको बता दी। अब हो गया ये P। P मतलब हो जाता है पोल, ध्रुव, और ध्रुव से यदि दाईं तरफ चलोगे तो प्लस,
ध्रुव से यदि बाईं ओर चलोगे तो निगेटिव, ध्रुव से यदि ऊपर की तरफ जाओगे तो प्लस, और ध्रुव से नीचे की तरफ आओगे तो माइनस। कितना बेसिक चीज क्लियर हो गया हमारा, ठीक है। अब देखो, अब हम आगे थोड़ा सा और चीजों को सीखने की कोशिश करते हैं। अब देखिए, हम अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम बनाते हैं आपके लिए, सबसे पहले हम बना रहे हैं आपके लिए अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण में बाहर की तरफ क्या होती है, कली की होती है, और उत्तल दर्पण में अंदर की तरफ कली की होती है, ठीक। चलिए, यहां तक तो मैं ऐसा करता हूं कि आपको यहां तक समझने में कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, आपतित किरण हमेशा किधर से आएगी, आपतित किरण इधर से हमेशा आती है, आपतित किरण, आपतित किरण हमेशा इधर से ही आती है भाई, हमेशा आपतित किरण किधर से आएगी, इधर से आएगी। तो अब इसको मैंने आपको, देखिए ये हो गया। अब मुझे एक बात बताइए, आप लोग ध्यान से सोच के बताइएगा, इसके लिए भी मैं एक डायग्राम भी दे रहा हूं, एकदम बिल्कुल ध्यान से, कोई जल्दबाजी नहीं है, एकदम सीखने की कोशिश करेंगे हम लोग बेसिक से। अगर मान लीजिए ये हो गया हमारा P, जो कि मैंने यहां बताया P है, और अवतल दर्पण जो होता है, अवतल दर्पण जो होता है उसका फोकस कहां होता है, यहां होता है, और वक्रता केंद्र कहां होता है, यहां होता है। कोई डाउट? आशा करते हैं कि अब आपको चीज समझने में दिक्कत नहीं हो रही होगी, समझ पाए। और अवतल दर्पण जो होता है, सॉरी उत्तल दर्पण होता है, इसका फोकस कहाँ होता है, यहाँ होता है, और वक्रता केंद्र कहाँ होता है, यहाँ होता है। अब कुछ चीज़ें सब क्लियर होना शुरू हो गई होगी। अगर मान लेते हैं ये भी P है और ये मैंने P लिख ही दिया है, तो एक बात बताइए, ये हो गया अवतल दर्पण में लिख दिया, अवतल दर्पण, और इसको हमने लिख दिया उत्तल दर्पण। अब एक बात मुझे आप बताइए, अगर ये अवतल दर्पण है और यहाँ पे फोकस है और ध्रुव यहाँ है, तो अगर ये बताइए, अगर आपतित प्रकाश की किरण इधर से आ रही है तो परावर्तित होकर किधर से आएगी, इधर आ जाएगी। मान आपतित किरण ये आ रही है, आपतित किरण, इसको फिर से लिख देता हूँ, हम मैंने ऊपर लिखी रहा, आपतित किरण हमेशा इधर से आएगी। तो आपतित किरण, अगर आपतित किरण इधर से हो रही तो परावर्तित होकर इधर आएगी। भाई आपतित किरण इधर गई, रिफ्लेक्ट होकर इधर आएगी, इधर ही आएगी। तो अगर इधर आ रही है तो ये बताइए, यहाँ से लेके यहाँ तक की बीच की दूरी कितना होगी, यही हमारी फोकस दूरी होती है भाई, यहाँ से लेके यहाँ तक क्या हो गई, हमारी फोकस दूरी हो गई। तो ये बताइए, अगर ध्रुव से अगर हम बाईं की तरफ आ रहे हैं, ध्रुव से यदि हम बाईं तरफ आ रहे हैं तो हमारा फोकस कितना होगा, फोकस क्या होगा हमारा, निगेटिव होगा कि नहीं होगा, ये बताइए। ध्रुव से बाईं की तरफ आ रहे हैं तो क्या हो रहा था, निगेटिव हो रहा था। तो इसी तरीके से ध्रुव से अगर बाईं की तरफ आएंगे तो क्या होगा, निगेटिव हो गया। और ये यदि निगेटिव हो गया तो अगर इसी की तरफ वक्रता केंद्र भी है तो ये भी क्या होगा, निगेटिव, यानी सी भी क्या हो जाएगा, निगेटिव। इस चीज़ों से क्या समझ पाए, इस चीज़ों से क्या समझ में आया कि अवतल दर्पण में फोकस निगेटिव होता है और वक्रता केंद्र भी निगेटिव होता है। आशा करते हैं इस दो चीज़ों को समझने में आपको दिक्कत नहीं होगी, बढ़िया समझ में आया। अब हम लोग उत्तल दर्पण की तरफ चलते हैं। अगर हम उत्तल दर्पण की तरफ चलेंगे तो एक बात मुझे बताइए कि अगर आपतित किरण इधर से जा रही है, ठीक है, आपतित किरण इधर से गई आपकी, ठीक है, आपतित किरण, और रिफ्लेक्ट होकर ये स्वाभाविक सी बात है ऊपर चली जाती है, लेकिन हमको आती हुई कहाँ से प्रतीत होती है, फोकस से प्रतीत होती है। तो अब मुझे एक बात बताइए, अगर ये पोल है और पोल से बाईं की तरफ चलेंगे यहाँ तक, पोल से यदि हम बाईं की तरफ, सॉरी पोल से हम दाईं तरफ चलेंगे, देखिए पोल से, देखिए पोल है, पोल से अगर हम दाईं तरफ चलेंगे तो क्या होगा, ये पोल है, अगर पोल से अगर हम दाईं तरफ चलेंगे तो क्या होगा, धनात्मक होगा ना। देखिए यहाँ पे मैंने शुरू में बता दिया था कि अगर पोल से दाईं ओर चलोगे तो क्या होगा, धनात्मक होगा। तो उसी तरीके से पोल से अगर दाईं तरफ गए तो क्या हो गया, धनात्मक हो गया। और ये वक्रता केंद्र भी क्या हो गया, यहां से लेके यहां तक गए तो ये भी क्या हो जाएगा, धनात्मक। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो अब इसी तरीके से लिख लो, F क्या हो गया, पॉजिटिव, और C क्या हो गया, ये भी पॉजिटिव। तो आशा करते हैं कि आपको इसमें दिक्कत नहीं होगी। अवतल दर्पण में
और उत्तल दर्पण में फोकस और वक्रता केंद्र पॉजिटिव होता है कि निगेटिव होता है। तो जब भी अगर फार्मूले में अगर आएगा 1/f, इस फार्मूले को जब भी आपको यूज करना होगा तो आप लोग देख लीजिएगा कि अवतल दर्पण के लिए कह रहा है कि उत्तल दर्पण के लिए कह रहा है। अगर अवतल दर्पण के लिए फोकस की बात करेगा तो हमेशा क्या होगा, निगेटिव होगा, और उत्तल दर्पण के लिए फोकस की बात करेगा तो फोकस हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो यहाँ से आपका एक कंसेप्ट तो क्लियर हो गया होगा, इतना तो डाउट आपकी नहीं होनी चाहिए जहां तक मैं समझ पा रहा हूं। ठीक है, अब मैं चीजों को और समझाने की कोशिश कर रहा हूं। फोकस क्लियर हो गया आपका, वक्रता केंद्र क्लियर हो गया, इसमें तो अब आपको डाउट बचा नहीं। अब क्या बचा हमारा, अब हमारा बचा है u और v। अच्छा, u होता क्या है, u होता है वस्तु की दूरी, और v क्या होता है, प्रतिबिंब की दूरी। मतलब वस्तु कहां पे रखे हैं वो होता है u, और प्रतिबिंब कहां पे बन रहा है वो होता है v। तो हम लोग u और v को जब समझ लेंगे तो पूरा इस फार्मूले को हम लोग समझ जाएंगे, और दर्पण के लिए हम लोग बेहतरीन तरीके से जान जाएंगे चिन्ह परिपाटी को। तो आइए हम लोग समझने की कोशिश करेंगे u को। अब हम क्या समझने की कोशिश करेंगे, u को। अब u हम समझना शुरू करते हैं। एक बात बताओ, u है क्या, वस्तु की दूरी की, मतलब मुख्य फोकस से, मतलब ध्रुव से, पोल से कितनी दूरी पे वस्तु को रखा जा रहा है, यही तो होता है वस्तु की दूरी। मतलब ध्रुव से कितनी दूरी पे वस्तु को रखा जाएगा। तो मान लो हमारी ये वस्तु ध्रुव है, और ध्रुव से हमने वस्तु को कहाँ रखते हैं, यहाँ रखते हैं, वस्तु को ध्रुव से यहाँ रखते हैं। एक बात मुझे बताओ फिर से, अगर ये ध्रुव है और ध्रुव से तुम वस्तु को यहाँ रख दिए हो, u होता क्या है, u क्या होता है, वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी। अब ये बताओ, ये ध्रुव है और यहाँ पे बताओ ओरिजिन पॉइंट से जब बाईं तरफ आओगे, ओरिजिन पॉइंट से बाईं की तरफ आओगे तो क्या होगा, निगेटिव। तो u यहाँ पे हो क्या जाएगा, निगेटिव। कोई डाउट तो नहीं होनी चाहिए भाई। ओरिजिन पॉइंट से बाईं की तरफ आओगे तो क्या होगा, निगेटिव। तो ओरिजिन पॉइंट से बाईं ओर आगे क्या हो गया, निगेटिव हो गया। कोई डाउट नहीं। अब उत्तल दर्पण में, उत्तल दर्पण में वस्तु को यहीं रखोगे भाई। वस्तु को तो हमेशा कहाँ रखा जाता है, दर्पण से बाईं तरफ ही रखोगे हमेशा। जब दर्पण से बाईं तरफ ही रखोगे, चाहे अवतल हो चाहे उत्तल हो, वस्तु को हमेशा जब बाईं तरफ ही रखोगे तो स्वाभाविक सी बात है, ये यदि पोल है और पोल से यदि बाईं तरफ चलोगे तो क्या होगा, निगेटिव। ये तो मैंने यहाँ पे बताई थी, अगर पोल से बाईं ओर जब आओगे तो क्या होगा, निगेटिव हो जाएगा। कोई डाउट नहीं, अगर बाईं ओर आ गया तो निगेटिव हो गया, यानी कि इसका u भी क्या हो गया, निगेटिव, और इसका u क्या हो गया, निगेटिव। ठीक है, अवतल दर्पण का भी u क्या हो गया, निगेटिव। ठीक, यानी f भी बता दिया आपको, u भी बता दिया। अब बचा क्या, v। अब v की बारी है। अब मुझे एक बात बताओ, ध्यान से सोच के बताना, कि यदि मान लेते हैं, यदि इसको हम वक्रता केंद्र पर रख दें, यदि जो वस्तु है, वस्तु को हम वक्रता केंद्र पे रख दें, वस्तु को यदि हम वक्रता केंद्र पर रखेंगे तो इसका प्रतिबिंब बनेगा कहाँ, वक्रता केंद्र में। अवतल दर्पण में अगर वस्तु को वक्रता केंद्र पर रख देंगे तो इसका प्रतिबिंब यहीं बनेगा, यहीं बनेगा ना। तो स्वाभाविक सी बात है, यदि प्रतिबिंब जब यहीं बनेगा, इसी डायरेक्शन बाईं तरफ ही बन जाएगा, यानी कि v भी इसका क्या आ जाएगा, निगेटिव। बातों को समझ पाए। और u भी लिख देते हैं, u क्या है, निगेटिव। v समझ रहे हो, v होता क्या है, प्रतिबिंब की दूरी। जैसे u होता है वस्तु की दूरी, उसी प्रकार से प्रतिबिंब तुम्हारा बन कर रहा है वो होता है v। और यदि देखो v बनेगा कहाँ, अगर u यहाँ पे रखे हो, वस्तु को तुम यहाँ पे रखे हो, तो v भी कहाँ बनेगा, यहीं बन जाएगा। ठीक है, यानी यहीं बनने का क्या मतलब, वक्रता केंद्र पे ही बन जाएगा। और हमेशा देखो अवतल दर्पण में हमेशा जो प्रतिबिंब बनेगा अवतल दर्पण के बाईं तरफ ही बनेगा, और यदि बाईं तरफ ही बनेगा तो स्वाभाविक सी बात है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी क्या होगी, निगेटिव। यानी अवतल दर्पण में तुम्हारा v भी क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। कोई डाउट, आशा करते हैं कि इसमें तुमको कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। और देखो यहाँ पे जब आओगे किसमें, उत्तल दर्पण में, तो उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब कहाँ बनता है, हमेशा इधर बनता है। समझ रहे हो ना, इधर बनेगा तो स्वाभाविक सी बात है कि जो इसका तुम्हारा v है, v क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा। v क्या होगा, सॉरी v क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। v क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। आशा करते हैं कि अब तुमको कोई भी कंफ्यूजन नहीं हो रहा होगा जनरली कि किसका क्या साइन होना चाहिए, इस फार्मूले में कब पॉजिटिव लगाओगे,
जैसे कि एफ के लिए कब पॉजिटिव होगा कब निगेटिव होगा, बहुत बेहतरीन कंसेप्ट है। इसका स्क्रीनशॉट एक अच्छे से ले लो और रख लो, 2-4 बार इसको बस देख लेना, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। मैंने एक एक क्लियर कर दिया। एफ कब पॉजिटिव होता है, किसका नेगेटिव होता है, यू किसका पॉजिटिव होता है, क्यों नेगेटिव होता है, भी कब पॉजिटिव होगा कब नेगेटिव होगा। तो अवतल दर्पण में भी जनरली क्या होता है, नेगेटिव होता है, और उत्तल दर्पण में भी जनरली क्या होता है, पॉजिटिव होता है। एफ के लिए भी मैंने बता दिया, सारी चीज़ें आपकी कंसेप्ट क्लियर कर दी है। और आशा करते हैं कि इस कंसेप्ट को समझने के बाद से जब आप किसी भी एग्जाम में बैठेंगे, रेलवे के किसी भी एग्जाम यदि आप बैठते हैं, तो 100% मेरी गारंटी है कि 1/F 1/U प्लस 1/V वाले जो सवाल रहेंगे और दर्पण से संबंधित जो भी सवाल आएंगे फार्मूले बेसिस पे आएंगे, और फिक्स सवाल तो आने ही आने, रेलवे में सवाल इस पे आने ही आने, तो अब आप गलती करके नहीं आने वाले हो। चलो आशा करते हैं वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, अपने दोस्तों में भी शेयर कर देना ताकि वो चीनी पर पार्टी अच्छे से उस चीज़ को समझ पाए, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना जैसे हमको भी मोटिवेशन मिलता रहे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में फ्रेंड्स, तब तक के लिए फ्रेंड्स जय हिंद।